चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज दमादम करनी है, 2 टाइप मिनिमम होनी चाहिए। और आवाज में आज आप सभी लोग लाइव आना, ठीक है? 2-2 3-3 और लेके आना, आजू में से पड़ोस में से उठा के। एक आप लोग जब लाइव आते हो ना, अरे तो आप जब लाइव आते हो, आप क्लास जब अटेंड करते हो ना, तो शुरू में जब पहला ग्रुप सर्टिफिकेट आप आओ ना, तब आप वीडियो को लाइक करते हो, समझ में आता? क्योंकि लाइक करता है तो यूट्यूब उसका इंप्रेशन देता है, ठीक है? कि भाई 10 लोग दे रहे हैं और 10 के 10 में लाइक के, इसका मतलब चीज़ अच्छी, तो वो उसको ज़्यादा लोगों के सामने फेंकता है, समझ में आएगा? और फिर उनमें से कितने लाइक करते हैं, फिर वो और ज़्यादा ऐसे होती है, समझ? अब देखिए इसमें परसेंटेज का आज नेक्स्ट टाइप बताइए फटाफट, लेट मत कीजिए, ठीक है? टाइप नंबर 11, इसका कंसेप्ट देखिए पहले, कंसेप्ट क्या है इसका कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट किस प्रकार से है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, इसके बारे में अपन लोगों को क्या करना है समझना, ठीक है? अब इसका कैसे करेंगे, देखो मैं बताऊं, इसमें गोले बनाने, जैसे वेन डायग्राम में बनाते हैं वैसे इसमें क्या करने हैं आपको, गोले बनाने। और गोले बनाने आप सभी लोगों को आते हैं, ठीक है? जैसे मैं बोलूं 60% हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का स्टडी कितनी दूर आ रहा है बता देना, ठीक है? हिंदी पढ़ते हैं और 65% इंग्लिश पढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, कोई भी चीज मैक्सिमम 100% होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, समझ आएगा? 60% अंग्रेजी पढ़ते हैं, 65% जो लोग हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं, दोनों को मिलाए तो 125% हो जाता है। ऐसा कभी होता नहीं, समझ में आएगा? तो बात क्या है, राज क्या है, ठीक है? ये ठीक है। अब इसमें हिंदी कितना है, ये जैसे ये हिंदी का है, हिंदी, और इधर ये क्या है आपका इंग्लिश। तो ये हिंदी 60% हिंदी की दुनिया है और 65% इंग्लिश की दुनिया है, समझ में आई बात? तो बोलेगी सर इसमें तो 125% हो रहा है, तो 125% हो रहा है, इसका मतलब जो 100 से ऊपर वाला जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है। मतलब 25% लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, समझ आएगा? तो वो लोग कहाँ पर होंगे, यहाँ। ये जो बीच वाला ये है जो मैंने डॉटेड किया है, ये है आपका 25%। मतलब 25% लोग हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं साथ ही साथ इंग्लिश भी। वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ कि 60% लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 60% का क्राइटेरिया कौन सा आ रहा है? हिंदी वाले तो ही है, साथ साथ दोनों पढ़ने वाले भी इसमें शामिल हैं, समझ में आई बात? अब आपसे कोई प्राणी आके पूछ ले कि बताओ केवल हिंदी पढ़ने वाले चाहिए मुझे, शुद्ध एकदम प्योर हिंदी पढ़ने वाले सिर्फ, तो आप क्या करोगे? जैसे ओनली हिंदी पढ़ने वाले, जैसे आपको चाहिए कि ओनली हिंदी पढ़े, तो आप क्या करोगे कि 60% में वो लोग आते हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ठीक है? केवल हिंदी वाले और हिंदी इंग्लिश वाले दोनों आ रहे हैं, इसमें से आप घटा दोगे दोनों चीज पढ़ने वाले 25%, तो आपके पास आंसर कितना है? 33। ये कौन से लोग हैं? ये प्योर हिंदी वाले हैं। अब जैसे आपसे पूछ ले कि ओनली इंग्लिश, तो आप क्या करोगे? 65% माइनस कितना? 25, तो ये आपका कितना आएगा? 7। ठीक है। अब ये बार बार आप परसेंटेज मत लगाना, एक बार मैं परसेंटेज से समझा देता हूँ, उसके बाद में की नहीं करना, खाली हिंदी पढ़ने वाला इतना दिवड़ा है, आप कितना है याद करना, बोलना खटाखट, ठीक है? सबसे पहले टाइप नंबर 11, ये चीज सभी को समझ में आई नहीं आई? बोलो बराबर मात्रा समझ में आई? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वो लोग हैं जो केवल और केवल क्या पढ़ते हैं? हिंदी। ये वो लोग हैं जो केवल और केवल क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। और बीच में जो डॉटेड हैं ये वो लोग हैं जो क्या पढ़ते हैं? हिंदी भी पढ़ते हैं। अब ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश ऐसे दिखाते हैं। टाइप नंबर 11 लगा के कंसेप्ट लगाओ और कंसेप्ट लगा के ये करो। हाँ
हेलो हाँ हाँ एक मिनट हाँ ठीक ठीक चलिए ये लिखो लिखो फटाफट लिखो, यही है सारी दुकान इसी पे है, ठीक है ना। क्या कहाँ हो? पहले से आप पीछे हो, अभी मुझे रिपीट करना पड़ेगा। क्या हुआ? बैठने के लिए जगह नहीं? आपके लिए जगह नहीं है तो फिर बस ब्रह्मांड में जगह ही नहीं है। ये लो ये चेयर लो, हाँ बढ़िया। सामने पैर रखने के लिए भी देंगे ऐसे फुल फैसिलिटी है, टेंशन नहीं। कोई कहते हैं ना भाई कोई कोई गोटा कमर कर हुआ ना कहते हैं ये तभी श्रवण कर गया है मैं उसको पढ़ी आज को। हाँ एग्जाम चल रहे हैं वरना बार बैठता से कि खाल विचार वो वीडियो देखेंगे तो वो सुनेंगे। वीडियो देखते हो आप मजा आता है ना, बीच बीच में सुनाई देता है, सुनते हो नहीं या फिर देखते नहीं सुनो नहीं जब नहीं आते हो तब। चलो क्वेश्चन 60 विद्यार्थियों की एक क्लास है। अब इस पर घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे। 60 विद्यार्थियों की एक क्लास है, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ओनली इंग्लिश। 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। एक क्लास 60 विद्यार्थियों की एक क्लास है जिसमें से 30% लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% लोग केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। बाकी क्या बोलते हैं? दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। 42 एकदम सही। करो सभी सो देख। अब मैं रुको भाई, देखो टोटल छात्र कितने हैं? 60 तो है ये आपके टोटल जो स्टूडेंट है वो आपके हैं 60, टोटल 60। इसमें से 30% क्या बोलते हैं? अंग्रेजी, केवल इंग्लिश बोलते हैं। केवल इंग्लिश बोलते हैं तो मैं ये से समझ रहा हूँ कि केवल इंग्लिश का मतलब क्या होता है? देखो कैसे, अरे पूरे सफर करो। केवल अंग्रेजी बोलते हैं 30%। 30% किसका? टोटल का। तो 60 का 30%, 60 का 30%, ठीक है। प्रतिशत 10 घंटे में कितना आया? तो 18 लोग इस दुनिया में बैठे हैं, किसमें? इधर वाले, कॉमन में नहीं, इधर वाले। तो वो बोलते हैं केवल इंग्लिश। अब 20% छात्र क्या बोलते हैं? हिंदी। तो 60 का 20% निकाला, कितना है? 60 × 20 बेटा 100, 12। तो 12 केवल और केवल क्या बोलते हैं? अब इसने कहा शेष, अब 18 का आएगा, 12 का आएगा, मतलब केवल इंग्लिश 18, केवल हिंदी 12, कितना होगा? 30। 60 में 30 तो होगा। अब लार क्या है? शेष है, देखा दोनों भाषा बोले थे। शेष 30 जना कर बैठा है, बैठा नहीं 60 पूरा मामला। अब आगे पर्सन पढ़ो, आगे पर्सन के देखो, पर्सन में शुरू बोलो
कि 30% छात्र केवल, एक 60 विद्यार्थियों की क्लास है, 30% छात्र केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, 20% छात्र हैं वो आपके केवल हिंदी पढ़ते हैं और शेष दोनों भाषाएं पढ़ते हैं, तो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, ये केवल हिंदी बोल रहे हैं, ये हिंदी बोल सकते हैं, और जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं वो भी क्या बोल सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन जो केवल इंग्लिश बोल रहे हैं वो बाहर है, वो बाहर है, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं। तो कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं? 30 और 12 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। समझ आएगा? अब आगे वाला निकिता बोल दो, 1 मिनट वो लगा रहे हैं क्वेश्चन करके। अब बोले अच्छा ये बना रहे हो। लिखो लिखो 35% छात्र गणित में फेल हुए। 35% छात्र गणित में फेल हुए। राम किशोर समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इधर दिलीप। 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। किसमें फेल हुए लेफ्टी? अंग्रेजी में। 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 10% छात्र दोनों में फेल हुए, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, दोनों में फेल हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए? 50%। वेरी गुड, सभी लोग करो। कितने प्रतिशत पास हुए दोनों में, है ना? कितने प्रतिशत लोग हैं जो पास हुए? बताओ 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 बताओ, कम ऑन। कितने लोगों का है 50%? 1 2 3 4, ये वो 4 के लाग जाएगा, लाने का काम लो। करो थोड़ा हेल्प करो, इधर तो कमल करो ना। नहीं हो रहा? देखिए ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि कौन कौन किस किस में फेल हो रहा है? 35% किस में फेल हुए? मैथ्स। 25% किस में? प्रश्न सही है, उत्तर सही है। और 10% है वो दोनों में फेल। अब मुझे ये बताओ कि केवल और केवल मैथ्स में कितने फेल हुए? केवल मैथ्स में, केवल मैथ्स में कितने फेल हुए? 25। 35 माइनस 10, 25 इसमें फेल हुए, 10 इसमें फेल हुए, और केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? 15। तो मुझे एक चीज बताओ कि टोटल फेल कितने लोग? 25 10 35 15 50। 50% आदमी फेल, तो पास कितने? भाई टोटल 100% हुए, 50% फेल हुए का लागला पास। लिखो फिर से, लिखो 65% छात्र गणित में पास हुए। 65% हाँ होता है, जगह छोड़ दो। 65% छात्र, यही पे आपके लिए लगा रखा है। 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% फिजिक्स में पास हुए,
गणित में पास हुए, 48% फिजिक्स में पास हुए और 30% दोनों में ही पास हुए। और 30% किस में पास हुए लेफ्ट जी? दोनों में ही पास हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए उसका? बताओ। दिनेश कितने प्रतिशत फेल हुए? कमल कितने प्रतिशत? 17%। 17 किन के? 2 के 17, बाकी भी प्रयास जारी रखें आप लोग। 17%। बाकी इधर गेलो तो आपको कितना है? इधर आए नए वाले कितने आ रहे हैं? अब हाथ खड़े करो जिनके नहीं हो। आपके नहीं हो? आपके हो गए? एक इनके नहीं हो, एक इनके नहीं हो, 3 लोगों के नहीं हो। आपके हो गए पीछे? इधर इनके रेड सारे वो पीछे भाई साहब बैठे हैं। ओ ऐसा क्या हुआ? आप क्या लिख रहे हो? कौन सी? अच्छा ये उतार मैंने तो था नहीं सीख लिया। चलिए अब अपन इसको करें, करके दिखाया जाए। समझ लिया? ये वाला चीज समझना होता है। इमोजी बना देखो आ गया सभी लोगों के। इधर प्रिया आप क्या है? नहीं है? कोशिश करो। अरे इतना सिंपल बोला। 65% है उनके क्या है गणित में पास। 48% किसमें है? फिजिक्स। दोनों में है 30। केवल मैथ में कितने हो गए? 65 में से 30 के 35 और इसमें कितने? 30 और इधर केवल फिजिक्स कितने हो गए? अब इन तीनों को जोड़ो। 35 + 30 + 18, 35 और 30 65 और 18 कितने होते हैं? 83। तो 83% कुल पास है। 100 में से 83 पास है तो फेल कितने? नेक्स्ट देखो, एक गांव में कुल 96 परिवार है। एक गांव में कुल 96 परिवार। 60% परिवारों के पास गाय है। 60% परिवारों के पास गाय है और 30% परिवारों के पास भैंस है। गाय है, 30% के पास भैंस है और 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। दोनों ही। उनको आपकी तो उस दिन आप घूम रहे थे वैसे वो छाछ के लिए पढ़ने लगे, वैसे घूमना नहीं। हाँ 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। तो आप बताइए कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस? चॉइस परिवार। चॉइस राइट। 6000 का भाग गया। चलो भाई
निकालो। छिन्न में परिवार है तो छिन्न में किसके बराबर आएगा? 100 के, बस। और 24% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भैंस कुछ है नहीं, जो ज्ञात करना वो गुणा में। तो 24 से नीचे छिन्न में कटेगा 100 कटेगा 25 से, 100 कटेगा 25 से, कितने बार? 4 बार। तो छिन्न में बटा 4 कितना हो जाएगा? 24। देखिए अपन करते हैं, देखो मैं पर्सन को रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक गांव में टोटल 96 परिवार, कितने परिवार हैं? 96। 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है? गाय। और 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस। और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों। तो आपको उन परिवारों की संख्या बतानी है जिनके पास ना बेचारों के पास गाय है ना उनके पास भैंस। समझ में आई बात? तो अपन कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। देखिए टोटल परिवार, सबसे ऊपर लिखो टोटल। टोटल कितने हैं इसमें परिवार? टोटल है इनके पास 96। टोटल 96 ये लिखिए साइड में। बढ़िया तरीके से धूम धड़ाके से क्वेश्चन को करना है। 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय, जिनके पास क्या है? गाय, काऊ, गाय। बफेलो बहुत बड़ा है। अब और इधर 30% ऐसे हैं जिनके पास भैंस, जिनके पास क्या है? और 15% ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस। 15% ऐसे हैं जिनके पास काऊ भी बफे, ठीक है, गाय और भैंस। अब देखो केवल गाय कितने लोगों के पास है? 60 में से 15 गाय। तो 45 लोग ऐसे जिनके पास गाय है, 15 ऐसे हैं जिनके पास भैंस, गाय और भैंस दोनों है, और 30 के पास भैंस। इनमें से ये लगा लो केवल भैंस 15। तो देखो केवल गाय वाले 45, केवल भैंस वाले 15 और गाय और भैंस दोनों वाले 15। तो टोटल कितने होंगे? 40, 15, 60, 15, 75। तो 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे दोनों। लेकिन मैं कर लिया तीनों है, ठीक है। अब लाभ कितना बचा? 25% प्राणी यान का है। सोमू भाई बेचारा गया मत 25 रे, 25 यान का है ना, तो बेचारा ना गाय ना भैंस। इस सिस्टम में समझ आएगा? ना गाय है ना भैंस। अब क्वेश्चन को करना है अपने तरीके से। कैसे? ये बट्टे का चिन्ह लगाओ, जो ज्ञात करना है वो गुणा। समझ में आएगा? जो पर्सन में दे रखा है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है? ऊपर। तो पर्सन में दे रखा है कि 96 टोटल परिवार है। अपने यहाँ पर टोटल कितना होता है? 100। टोटल कितना होता है? 100। जो ज्ञात करना है वो कहाँ आता है? गुणा में। ज्ञात क्या करना है? उन परिवारों की संख्या जिनके पास ना गाय है ना भैंस। तो कितने हैं? 25। तो 25 4 बार, 4 से 6 में 24। तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? अरे कर लोगे टाइप नंबर 12 अब करता रहिए। कोई नया है सर जिसके पास सीट नहीं, यहाँ पे सीट रखी हुई, सीट चाहिए कोई है नहीं? नेपाली वाले हैं क्या? सीट वगैरह सब चाहिए? ये नहीं है नेपाली वाले? अच्छा ये वो कहाँ गए? नेपाली वाले एक भी नहीं है क्या? अच्छा डेमो था, कोई बात चलता रहता। देखो जिनको पढ़ना होगा वो आएंगे, डन है। एक चीज और बता, कोई इस चक्कर में है ना छुट्टी मत रखना कि वैसे भी वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, अपन कौन से देख के पढ़ लेंगे, ठीक है।
आप खुद बताओ आप लोगों को कि आप 1.5 महीने से यहाँ पर वो कंटिन्यू पढ़ रहे हो, आप लोगों में खुद में कितना सेल्फ इम्प्रूव है, वरना मोबाइल में पिछले 3 सालों से 4 सालों से कितना ज्ञान एकत्रित किया आपको खुद को बताया आपको। भाई मोबाइल में क्या हाईली नॉलेज खुद सभी चीज़ें सीख जाता, क्या सभी चीज़ें पढ़ा मैं मोबाइल पर है क्या, मोबाइल हमें 4-5 सालों में मतलब ज्ञानी बढ़िया तो समझ में आएगी बात। ये ठीक है थोड़ा सा ऐसे कि भाई कोई एमरजेंसी हो गई कुछ चीज़ देख, हालांकि पढ़ने वाले पढ़ते हैं, इस बात नहीं, क्योंकि DLP में जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं वैसे पढ़ते हैं, लेकिन ऑफलाइन का एक अपना अलग एक्सपीरियंस रहता है। आप यहाँ बैठ कर सभी लोगों के साथ ऐसे देख लो। अभी सोचो यही क्लास ऑनलाइन चल रही होती तो आप इसको 2 घंटे तक देखते बीच में रोज होते है ना। देख नेक्स्ट टाइप नंबर 12। अब टाइप नंबर 12 का कॉन्सेप्ट देखो, मैंने मेरी तरफ से जितना सिंपल कर सकते हैं ना उतना सिंपल किया क्वेश्चन, जितना डायग्रामेटिकली समझा सकते हैं चित्र वगैरह उतना, मतलब इससे सिंपल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। जितना मैंने पढ़ा है, मैंने अनुभव किया मैथमेटिक्स की दुनिया में, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ठीक, और आपसे होते तो आप मुझे बताना था कि मैं भी आगे बताऊँ किसी को सिंपल करके, ठीक है ना। तो इससे सिंपल ना आपको किसी बुक में मिल भी जाए इससे सिंपल किया, और तो भी मुझे बताना कि उस बुक में इससे सिंपल किया। ठीक, अब देखिए अपन आगे कर सकते हैं। टाइप नंबर लगाते हैं 12, टाइप नंबर 12। और एक चीज आपको बता दूं कि SSC वगैरह में थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना पड़ता है, इससे थोड़ा सा, वो भी किसमें CHS वगैरह में, मतलब टॉप रैंकर में आप जो लोग निकलते हैं, टॉप की पोस्ट होती है उसकी। इसके अलावा जितना आपको परसेंटेज पड़ेगा हाईली सफिशिएंट है, आप कर लोगे आप। टाइप नंबर 12, टाइप नंबर 12 में होता है गलती का परसेंटेज। ठीक, ये काम है लेना गलती का परसेंटेज, ठीक है ना। अब कोई गलती करे लागे ना, कभी चैट में लड़ो ना कि थारी गलती है हमारी गलती, क्यों गलती परसेंटेज कि नहीं जाता है कि नहीं है क्या नहीं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक व्यक्ति को एक संख्या दी, अब संख्या नहीं बताएगा, एक व्यक्ति को एक संख्या दी और उसको बोला कि तू इसे 4/3 से गुणा कर, लेकिन उसने गलती से 3/4 से गुणा, उसने किसे कर दिया 3/4, तो उसका गलती परसेंटेज, तो उसका क्या बताइए गलती परसेंटेज, गलती करी चेक करी कितना परसेंट करी आप बता दो, समझ में आई बात। तो ये होता है गलती परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन हाल फिलहाल मतलब ऐसे नहीं पूछ जाते जहाँ तक वो मान लो अगले वो कीड़ा काटे तो इससे पहले आप कटा दें, आपको पता होना चाहिए ऐसे काटता नहीं। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन लिखो, एक संख्या को 4/3 से गुणा करना था, एक संख्या को 4/3 से गुणा करना था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसे गलती से 3/4 से गुणा, गलती से किसे गुणा कर दिया, गलती से 3/4 से गुणा, तो उसका गलती परसेंटेज हो जाए, तो उसका क्या बताइए गलती परसेंटेज, गलती परसेंटेज। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। एक व्यक्ति को बोला कि भाई तू 4/3 से इस संख्या को गुणा कर, लेकिन उसने गलती से 3/4 से गुणा कर। ऑप्शन कितना, पहले सीधा कॉन्सेप्ट ही बता दो। नहीं ऐसे तुक्का नहीं उड़ाना, मुझे पता है, मैं ऑप्शन दूंगा, आप एक करो B, एक C, एक D, 4 मुखी किए तो वही। देखिए अभी बताता हूँ, पहले ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। कि सही तो ये है कि 4/3 से क्या होना चाहिए गुणा होना चाहिए किसी भी संख्या, और गलती उसने ये की कि उसने 3/4 से गुणा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। अब आधा राइट आवर एलसीएम प्लस छोटी संख्या, जब हम 3 को ही भाग करते हैं और 4 को जाए बाहर 12 फिर अलावा यानी कोई संख्या को नहीं चक्का मायने 3 को जावे 4 को जावे यार 12 छोटी बात, यहाँ तो 36 में जावे लेकिन बताएं एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब वो नहीं निकालने आए चल यहाँ कर देखो, यहाँ लिखो 3, 4 पहले 2 शुरू कर
2 को भाग दियो 3 में क्यों कोनी 4 में भाग बस और 2 को देना 3 1 अब 2 निवड़ दो अब किरो दे अब वो 1 1 अवजर रुक जाना अब इन गुणा करना 3 × 2 6 6 × 2 12 तो यहाँ निकल रहा है अब निकाल अब देखो 12 चले एक काम करो इन नहीं 12 गुणा करना इन्हें हम क्यों करो काटो 16 इन काटो मतलब आना कितना सही है आया कितना आ एक सांकेतिक चीज है अपन कोई संख्या था तो नहीं फिर मौका नहीं आना 16 16 अपन थान गलती परसेंटेज निकाल अब क्या जगह हकीकत में होना चाहिए बे रखना नहीं चाहिए कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए अब गलती कितनी करी 16 ले नोते 7 की गलती करती अपन नहीं गलती ये गलती लगनी ऊपर परसेंटेज निकालना इनटू 700/16% ये कितना हुई 48 सही समथिंग पॉइंट। अब मतलब इन पूरा सोल्व करो ना तो गुणा 100 के बाद में जो रिजल्ट आके रात में लगा दे परसेंट वो है गलती परसेंटेज। अब मैं यहाँ क्वेश्चन बता हाँ कंसेप्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन के नीचे आंसर डाल देंगे ना सॉल्यूशन लगा के बढ़िया तरीके से हाँ 43 पॉइंट आ रहे हैं 43 लो लेफ्ट टिकन लो अब इसमें लिखो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन लिखो एक व्यक्ति को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया एक व्यक्ति को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया लेकिन उसने गलती से उसे 3/5 से गुणा कर दिया तो उस व्यक्ति का गलती प्रतिशत बताइए कि उसने कितने प्रतिशत गलती की 64% निकाल आपको भी तो सकता है अब एक चीज मैं आपको बताऊं जैसे यहाँ पर 16 से 7 आए कम आए ना तो इसकी गलती है तो आप उसके आगे से माइनस लगा सकते हो हालांकि कोई जरूरी नहीं मतलब लगाना संख्यात्मक मान दे तो गलती इतने प्रतिशत है और ऐसे बोल दे कि भाई कितने परसेंट उसने गलती करके नुकसान कर लिया जो भी तो इतना नुकसान कर लिया। अब यदि गलती करे और रिजल्ट है वो बड़ा आ जाए तो मतलब उसने गलती करके रिजल्ट को इतना बढ़ा लिया ऐसा ये नॉर्मल चीज़ होती है आप ऐसा। अब देखो जैसे जरूरी नहीं है कि वो 3/5 या 5/3 ऐसे भी हो सकता है कि उसको बोला तो था कि तू 3/5 से गुणा और उसने गुणा कर दिया 7/4 ऐसा भी तो हो सकता है तो उसके लिए क्या वो अपन क्वेश्चन क्या भाई कितना आया 64 आया सभी के हाथ खड़े करो कितने लोगों को 64 आया ठीक है और इधर वाला तक बहुत तपस्या में लगी अभी खड़े
रेणु का क्या करना निकाल क्या नहीं रेणु का मेमोरी पर लोड देते ही नहीं, आराम से करते ठाट से बेसी तो सीधा आ जाएगा ठीक है। नहीं अब बताओ ये रेणु का लोड देके सो अंदर वो लोड तो है दे मैं पटवाने की तरह देखिए बहुत ही नॉर्मल वे में बताऊंगे कर लोगे। देखिए बताऊं क्या ये अगला लिखो बता दे ठीक है। देखो 3/5/3 से क्या करना था, करना तो ऐसे था कर ऐसे नहीं 3 और 5 का एलसीएम कितना है मतलब रिजल्ट आना चाहिए था 25। आ कितना गया गलती कितने की हो गई, जो गलती जो एक्चुअल में आना चाहिए वो कहाँ रखते हैं, सही आंसर इतना आना चाहिए। ये हमारी गलती और गलती का निकालना है परसेंटेज इसलिए 100 25 से ये आगे क्या हुआ किसी संख्या को अच्छा किसी संख्या को 3/5 ये कौन लेके आए, ये नहीं आया टिफिन है जो आपके पास कौन लेके आए हाँ अच्छा खुद का ही है क्या कोई नीचे देना है देखो कहने का होता है पर्सनल जोमेटो है वो तो अपना आगे लिखो क्या था किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना लेकिन उसने गलती से 7/4 से गुणा कर दिया तो गलती प्रतिशत बता 3/5 से गुणा करना था और उसने गलती से 7/4 से गुणा कर। अब करना देखो बिलाट 7/4 से गुणा चलिए आप क्लास खत्म होने का वेट कर रहे हैं ना देखिए इसको ऐसे नहीं करना है जैसे आप कर रहे हो आप एलसीएम कितना है उतना ही बता दो 20 हाँ तब सही निकालोगे क्या बात गलत कैसे हो सकता है गलत हो हमें कंसेप्ट तो बता दो कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि एलसीएम क्यों लेते हैं ताकि नीचे से कट के क्या जाए भाग जाए हाँ बिल्कुल सही 191 से 2 बटा देखो गुणा करना था 3/5 से 3/5 से क्या करना था लेकिन गलती से किससे गुणा कर दिया। अब यहां पर एलसीएम आता है जो आपका एलसीएम आता है जो आपका एलसीएम आता है वो यहां पर किस में आता है गुणा में आता है ठीक है। तो एलसीएम में हम कोई ऐसी चीज लेते हैं जो गुणा होके आपको क्या दे एकदम परफेक्ट नंबर दे या कटे तो आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ भाषा में कंसेप्ट तो इस प्रकार से होता है आप सीधा ध्यान दें कि हमें क्या करना है जो हर होते हैं ना उनका क्या लेना है एलसीएम हर का एलसीएम लो जैसे 5 और 4 इसका एलसीएम 20 और इससे क्या कर दो देखो एलसीएम लेते इसलिए ताकि इससे कटे समझ में आई बात तो हर का ले लो एलसीएम तो 5 ये कितना है तो ये कितना हो गया 4 तो
गलती कितनी हुई? एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए था 12, गलती हुई 23 की। परसेंटेज निकालना इनटू, ये आप सोल्व कर लेना एकदम आप 191.666 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 191 सही 2/3। समझ आएगा इस प्रकार से। अब देखिए वो होता क्या है कि जब अपने जो हर वगैरह होता है, जो फ्रैक्शन दे रखी होती है, उस फ्रैक्शन को जब आपके क्या करते हैं ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए जब 3/5 को 5/3 करते हैं तो वो एक्चुअल में करते क्या है, इस 3 का इस 5 का एलसीएम ही होता है। लेकिन अपने वैसे लगता है कि इन दो का एलसीएम वो है क्या, मतलब कहने का मतलब ये गलती में कुछ भी ऐसे बोला हुआ रहे तो आपको जो नीचे हर दे रखे हैं उनका क्या लेना है, एलसीएम। अब ऐसे कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न कर लो। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे ये 3/5 है, ठीक है, 3/5 से मल्टीपल करना था, एक्चुअल में तो इससे मल्टीपल करना था और हमने गलती से कर दिया 7/4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इस फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना है, 20। आगे तो 20 से इसको क्या कर दो, गुणा। अब ये कटा 5 बार, ये कटा तो 4 की 12, ये 7 बचे। आंसर कितना चाहिए था, जो सही होता है वो कहाँ रखते हैं, नीचे, और जो गलती होती है वो यहाँ लिखते हैं। 12 और 35 के बीच में गलती कितनी है, 30। परसेंटेज निकालना हो तो गुणा। समझ में आई बात? अब देखो कुछ और बताते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो किसी संख्या को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, किसी संख्या को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से किसी संख्या को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने 7/6 से मल्टीप्लाई किया। गलती से उसने 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका गलती प्रतिशत क्या है, याद करो। लिखो दमादम लिखो। यार हटाओ ना, वे जल्दी जल्दी करो। 40.36 से ओके, और 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा, बाकी लोग कोई बात नहीं, ये चीज हो गई आपकी। चलो भाई, आज अपने 2 टाइप कंप्लीट हो गई, इसके एग्जांपल्स हो गए। इससे जुड़े हुए जितने भी पर्सन, आपको जो क्वेश्चंस की सीट दे रखी है उसमें जितने भी क्वेश्चन हो जो इससे जुड़े हुए, ठीक है ना, वो सारे के सारे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है ना, रब कर दें इसको। ठीक है भाई, रोको रोको रोको, मीनाक्षी उठो, रोको इसको।